नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग घटना सार की जो अर्धवार्षिकी है उसको कंप्लीटली कवर करेंगे। स्टार्टिंग से लास्ट तक करंट अफेयर को कंप्लीटली कवर करेंगे। यह हमारी आरओ समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड होगी, जो कि नवंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक इसमें 8 अप्रैल 2025 तक इसमें करंट अफेयर दिया गया है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहले जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं, जो अद्यतन सार संग्रह अर्धवार्षिकी में है, उसको कवर करेंगे और फिर धीरे धीरे जो भी टॉपिक आते रहेंगे उनको हम कवर करते रहेंगे। और इसमें बहुत सारा जो फैक्ट्स है जो कि हमको जरूरत नहीं है उसको हम छोड़ते चलेंगे। चलिए, और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, उससे वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके पास बुक नहीं है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा क्या है? पोषण पखवाड़ा 2025 की जो थीम है वो क्या है? तो जो थीम है वो शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। ठीक है, स्वच्छता से जो स्वस्थ बचपन है, इसकी पोषण पखवाड़ा की थीम है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप, म्यांमार में जो भूकंप आया है उसमें तबाही के मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था, जो कि म्यांमार में भीषण जो भूकंप की तबाही आई है उसमें मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया गया है, उसकी थीम क्या घोषित की गई थी? मतलब थीम पहले ही घोषित हो गई थी। तो 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, उसकी थीम जो घोषित हुई है वो पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इसकी थीम है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर देश की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? कहाँ की है? तो झज्जर बचौली वन्य जीव अभयारण्य में। झज्जर बचौली वन्य जीव अभयारण्य में तेंदुआ सफारी पार्क की विकसित करने की घोषणा की है। कहाँ पे? तो पंजाब सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन है, विवादित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का जो वक्फ संशोधन विधेयक आया है वो संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिली है वो 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। वक्फ संशोधन विधेयक जो कि पारित हुआ है उसमें किसकी राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिली है वो 5 अप्रैल 2025 को मिली है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक वैश्विक नेटवर्क तत्परता क्या है? वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंकिंग प्रदान की है? तो जो वैश्विक तत्परता सूचकांक है उसमें भारत की जो रैंक है वो 36वीं रैंक है, 36 नंबर की। चलिए, जारी कौन करता है? तो ये अंकटाड जारी करता है। टोटल इसमें जो कंट्री है टोटल वो 170 देश हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 2022 में इस सूचकांक में भारत की जो रैंक रही है, अच्छा इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, 2022 में क्या रैंक रही है इसकी? 2022 में रही है 48वीं। कितनी? 48। इसमें सुधार हुआ है तो हुआ कितनी है? तो वैश्विक जो तत्परता सूचकांक है उसमें रैंक आई है वो 36 रैंक हो गई है सुधार होके। 2022 में इसकी रैंक थी 48। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल जो कि पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, उसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो उसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो रामेश्वरम तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया है। तो ये ध्यान रखना है, रामेश्वरम तमिलनाडु में पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। चलो अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की जो सूची है, उसमें भारतीय होटलों जो भारतीय होटल हैं उनको शामिल किया गया है। 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया है, ये ध्यान रखना है। तो कौन सा भारतीय होटल है? तो पहला होटल है आपका जयपुर में स्थित है रैफल्स होटल, तथा मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ स्थित ओबराय विंध्य विलास वन्यजीव रिजॉर्ट, मतलब बांधवगढ़ में जो वन्यजीव विहार है उसमें विंध्य विलास वन्यजीव रिजॉर्ट नामक एक होटल है, वहां उसको मिला है। दुनिया के सबसे महान स्थानों में इसकी शामिल किया गया है 2 भारतीय होटलों को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गोवा में आयोजित किया गया है। चलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये ध्यान रखना है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये झारखंड में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक, मतलब विश्व जो खुशहाली सूचकांक है उसमें भारत की जो स्थिति है वो 118वीं है। रैंक जो है इंडिया की वो 118वीं रैंक है। कुल कितने देश हैं? तो 147 देशों में भारत की जो रैंक आई है वो 118वीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में कहाँ पर भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में की है। कहाँ? इंदौर मध्य प्रदेश में ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की जो घोषणा हुई है इंदौर मध्य प्रदेश में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वें रायसीना डायलॉग का प्रतिवर्ष, ठीक है, का जो 2025 में, ठीक है, वर्ष 2025 में जो रायसीना डायलॉग हुआ है 10वां, उसकी थीम क्या रखी गई है? तो उसकी जो थीम है वो कालचक्र जन शांति और ग्रह, कालचक्र जन शांति और ग्रह इसकी थीम रखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन, तो इसरो प्रमुख कौन है इस समय? तो वी नारायणन है, ने 17 मार्च 2025 को कहां पर फ्रंटल ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी मद्रास में किया है। कहां पे? आईआईटी मद्रास में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका फ्लूइड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च किसने किया है? तो डॉक्टर वी नारायणन किया है। ये कौन है? तो ये इसरो के प्रमुख हैं, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला है क्वेश्चन, कुंभकोणम पान के पत्ते और पूवलाई फूलमाला किस राज्य के उत्पाद हैं जिन्हें मार्च 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये तमिलनाडु के, कौन से? तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक रही है वो 14वीं रैंक रही है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली जो ये रिपोर्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, उसमें जो भारत की जो रैंक रही है वो 14वीं रैंक रही है, 14 नंबर की रैंक रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दिए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया है? तो विकलांगता अधिकार जो आधारित भेदभाव है उसको मूल अधिकार के रूप में माना गया है।
बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ लगाया गया है? तो बेतिया में लगाया जाएगा, बेतिया। फरवरी 2025 में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक राज्य है। इसके जो सन है, सन बता रहे हैं, जिसका जो हाँ ईयर है और मंथ है, ये भी बहुत पूछा जाता है। जो आरओ एग्जाम है होता है, आरओ एग्जाम जो होता है उसमें कभी कभी ये भी पूछते हैं कि डेट दी होती है और सन दिया होता है कि इस सन को ये किस डेट को क्या हुआ था, ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए, तो ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 24-25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन है, कौन सा सम्मेलन है? प्रकृति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कौन सा कार्यक्रम है, ये सम्मेलन है? तो प्रकृति 2025, जो कि कार्बन मार्केट पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है तो इसको ध्यान भी रखना है। जो भी इंटरनेशनल सम्मेलन है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि इंडिया में हुए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी कहाँ है? तो तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर चौड़ा 77 मीटर तक फैला यह पुल, हाँ मतलब इसी की बात कर रहे हैं, जो पुल है ये तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने का कार्य करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तट रेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 47.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि भारत की तटीय, ठीक है, तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार तटरेखा, ठीक है, भारतीय जो तटरेखा उसमें वृद्धि है वो 47.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है? कहाँ किया है? तो चेन्नई में किया है, ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला डायबिटिक है ना, फर्स्ट जो भी किया जा रहा है वो भी ध्यान रखना है। फर्स्ट डायबिटीज ये बायो बैंक है, इसीलिए इसको ध्यान रखना है, तो कि चेन्नई में बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। इसके तहत स्थापित किया जा रहा है, कौन स्थापित कर रहा है? तो मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कर रही है। चलो, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला योजना, जो कि रोपवे राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के तहत, जो कि पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को मंजूरी कहाँ मिली है? तो उत्तराखंड में मिली है। ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनाया जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई है? तो जामनगर गुजरात में कराई गई है। कौन सी? पहली तटीय वेडर पक्षी, जो कि जल पक्षी जनगणना है, इसको कराया है जामनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, जामनगर स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में की गई इस गणना में लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच वाले पक्षी शामिल हैं। ये भी ध्यान रखना है, लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच वाले जो वेडर पक्षी हैं वो शामिल हैं। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी की जो महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपए देने की महिला समृद्धि योजना लागू की गई है? तो दिल्ली सरकार ने किया है। फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज
से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पोलेड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? तो इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु से है। फरवरी 2025 में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने किया है। वन्यजीव संरक्षण एवं के एक जो महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहां पर भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया है? कहाँ खोला गया है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला वन्यजीव संरक्षण बायो बैंक है, वन्यजीव बायो बैंक है। कहाँ खोला गया है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में खोला है। तो ये वन्यजीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो हो रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी करंट अफेयर के कहीं ना कहीं एग्जाम्स में। चलो अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव टू नियुक्त किया गया है? तो शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधान सचिव टू नियुक्त किया गया है। चलिए, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना नामक योजना शुरू की है? तो गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है हरियाणा सरकार ने। गवाह सुरक्षा योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे पहला कोलकाता जो नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? मतलब उड़ान यात्री कैफे का जो उद्घाटन किया है ये देश का दूसरा है, चेन्नई में किया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे। पहला कौन सा था? तो नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोलकाता में है, उसमें यात्री उड़ान कैफे जो है, उड़ान यात्री कैफे वो पहला खोला गया था आपका कोलकाता में, दूसरा खोला गया है चेन्नई में जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहां पर झूमूर नृत्य, कौन सा है? झूमूर नृत्य महोत्सव झूमूर विनंदिनी का 2025 का उद्घाटन किया है? तो असम के गुवाहाटी में किया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, दो जनवरी 2000 जो जनवरी 2025 से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम जो थी वो हरित क्रांति है। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो स्वरेल है। स्वरेल एक ऐसा ऐप है जिसमें रेलवे की जो विभिन्न सेवाएं हैं वो एक ही ऐप में आपको उपलब्ध मिल जाएंगी। वहां से आप टिकट भी बुक कर सकते हैं और जो भोजन है वहां वो भी बुक कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि रेलवे की आप वहां से उठा सकते हैं। कौन सा ऐप है आपका? तो ये स्वरेल ऐप है। चलिए, 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राज्य संस्थाओं राज्य संस्थाओं की जो महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए इस अभियान को शुरू किया है? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, यह ऑपरेशन जो अभियान है चलाया गया है, ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। चलिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली के मौसम भवन में किया है।
हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला जो पायलट बनी है वो फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह बनी है। ये जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन की स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है। कौन सी बनी है? तो ये तनुष्का सिंह है। ये फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह बनी है। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है। तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 को विकसित किया गया है। चलिए, 17 मार्च 2025 को घोषित 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। मार्च 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये भिवंडी महाराष्ट्र में किया है। भिवंडी महाराष्ट्र में। दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना कौन सी है? ये शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो पंजाब राज्य बना है। पंजाब। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों के वेतन में 100% की वृद्धि को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक राज्य है, उनमें 100% वृद्धि को मंजूरी दी है विधायक और मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों के वेतन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। तो असम है। तो 8वें राज्य का जो है 8वां राष्ट्रीय उद्यान बना है असम का चिरांग रिपु हाथी रिजर्व। चलिए, इसमें क्या है? तो इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान होगा। इसका नाम भी रखा गया है सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अमेरिकी जो अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2000, ये अखबार लिखा हुआ है यहाँ पे, 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है? तो ये मध्य प्रदेश को दी है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, यह सम्मान मध्य प्रदेश को उसकी समृद्ध विरासत और अद्वितीय वन्य जीवन और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए दिया गया है। हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी जो समस्याओं के कारण स्थित रूसी कोंडा बीच के ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है। कहाँ का है? तो यह है आंध्र प्रदेश का। मार्च 2025 में जारी 33 देशों की जो फ्री स्पीच इंडेक्स है 2025 की, उसमें जो भारत की रैंक रही है वो 24वीं रैंक है, 24 नंबर की। मार्च 2025 ने घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की जो पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की जो संख्या है वो कहाँ दर्ज की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। चलिए, मानव निर्मित द्वीप क्या है? मानव निर्मित द्वीप बनाने वाला भारत का जो अपतटीय हवाई अड्डा बनने वाला भारत का, ठीक है, पहला अपतटीय हवाई अड्डा कौन सा बना है, निर्माणाधीन है? वो सालसेट द्वीप जो मुंबई है। ठीक है, सालसेट द्वीप मुंबई है। मानव निर्मित द्वीप बनने वाला पहला अपतटीय हवाई अड्डा है। 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा करप्शन करप्शन इंडेक्स 2025 के लिए दुनिया के जो 180 देश हैं उसमें जो भारत की रैंक है वो 96 नंबर की रैंक है इसमें करप्शन में। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में 10वें अंतरराष्ट्रीय
10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन की जो थीम है वो जस्ट बी है। कौन सी है थीम आपकी? जस्ट बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य को वैश्विक नवाचार सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की नीति शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश ने है, शुरू की है मध्य प्रदेश ने। 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण करने के बाद किसे देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो ज्ञानेश कुमार जो बने हैं वो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ज्ञानेश कुमार। कौन बना है? ज्ञानेश कुमार। चल, 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन, 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन आईओसी इंडियन ओशियन जो सम्मेलन हुआ है उसमें 2025 की जो थीम है, सॉरी थीम बता रहे हैं, हाँ थीम भी है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। इसमें क्या है, कहाँ हुआ है? तो ये मस्कट ओमान में हुआ है। मस्कट ओमान में हुआ। इसकी थीम है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किस देश में किया गया है? तो फिलीपींस के सेबू में किया है। फिलीपींस के सेबू में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? तो दिल्ली स्थित मौसम भवन में किया है। हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत कहाँ पर खोला है? तो बेंगलुरु के महादेवपुर में खोला है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 19 फरवरी 2025 को दिल्ली में किस नाम से अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो केशव कुंज नामक मुख्यालय का उद्घाटन दिल्ली में आरएसएस ने किया है। हाल ही में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ के अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बना है नारी तरिंगिनी। यह आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। 20 फरवरी 2025 को किसने दिल्ली की 9वीं तथा चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो रेखा गुप्ता हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2025 में भारत की जो किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है? भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम खनन और अन्वेषण मतलब उसको खोज और खुदाई करने के लिए समझौता किया है, अर्जेंटीना और भारत ने। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन था? तो यह ऑस्ट्रेलिया था फोकस देश। हाल ही में एक्सपायरी दवाओं का वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड कौन सी एन प्राउड पहल किस राज्य सरकार ने चलाई है? तो केरल ने चलाई है एन प्राउड पहल, जो एक्सपायरी दवाएं हैं उनको निपटाने के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत को अंतरराष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना है। तो कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उपाध्यक्ष चुना है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, ठीक है, इसका चुना है। पूर्वोत्तर का वह राज्य जहां लंबे जातीय संघर्ष के बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, ये मणिपुर में। फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों को पहली बार रामेश्वर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है? तो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का है, उदयपुर राजस्थान का है। इनको दो भारतीय शहर हैं, पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने फरवरी 2025 में कहां पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो रीवा मध्य प्रदेश। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित
ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण इसका मुख्य उद्देश्य है। 1 फरवरी 2025 को भारत ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए हैं। इस मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ की किस संस्था द्वारा किया गया है? तो रिसर्च सेंटर इमारत इसके द्वारा किया गया है, आरसीआई। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है योजना का। व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैट बॉक्स शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो विजय दुर्ग रखा है। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का जो नाम बदला है उसे मानेक शॉ हाउस कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स ने किस नाम से इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो समर्थ किया है। मार्च 2025 में किसे एनआईआईटी विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है? तो अभिकांत जो अमिताभ कांत हैं उनको किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में 110 मेगालिथिक संरचनाएं खोजी गई हैं? तो केरल में खोजी हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए किस राज्य सरकार ने गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है? तो केरल ने किया है। इसमें क्या है, गरुड़ाक्षी पोर्टल में एफआईआर दर्ज की जाएगी वन्यजीव जो अपराध संबंधी हैं। जैसे कोई वन्यजीव संबंधी कोई भी अपराध करता है, मारता है कोई वन्यजीव को, उसको उसमें जो एफआईआर दर्ज करी जाएंगी वो गरुड़ाक्षी पोर्टल से डायरेक्ट आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ये लॉन्च किया है केरल सरकार ने। बहुत अच्छी पहल है, इंपॉर्टेंट पहल है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से संसद सदस्यों को पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन कितने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो 24%। भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का जो मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्री रामलुलु की 58 फुट ऊंची प्रतिमा को कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो अमरावती में। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है केरल। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच कहां आयोजित किया गया है? तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने दी है। हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 की सूची में शामिल किया है? तो हैदराबाद। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन। स्पेन के साथ भारत मिलकर संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का जो मुख्य विषय है, थीम है, वो सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता इसका मुख्य विषय है ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला केरल के बाद दूसरा कौन सा राज्य है? तो ये कर्नाटक राज्य है, केरल के बाद दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 फरवरी
2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जो जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी या स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिग सृजनम का शुभारंभ कहाँ किया है? तो एम्स नई दिल्ली में किया है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित इस 132 वर्ष जो पुरानी झील का नाम परिवर्तित कर वरुण सागर किया है? तो फायर सागर झील है, उसको परिवर्तित कर कर क्या कर दिया है? फायर सागर, वरुण सागर जो नामक झील है उसको फायर सागर झील किया है। ये अजमेर में स्थित है, राजस्थान ने सरकार ने इसको किया है। फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया है? तो ये सोरेंग जिला है, सोरेंग जिला। 19 ये सिक्किम का जिला है सोरेंग, इसमें मत्स्य केंद्र मत्स्य पालन शुरू किया गया है। 19 फरवरी 2025 को कौन सा राज्य त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है? जो कि मध्य प्रदेश राज्य है। दिसंबर 2024 में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर का एयरपोर्ट है, जो कि पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है भारत का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो बी रामा सुब्रमण्यम है। दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की जो सूची है उसमें शामिल भारतीय जो महिलाएं हैं वो निर्मला सीतारमण, रैंक इसमें 48 है। रोशनी नाडर हैं, इनमें इसमें 81 रैंक है। और किरण मजूमदार शॉ हैं, इनकी रैंक 82 है। जो 3 महिलाएं हैं जो कि 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल हैं। दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले बिटुमेन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? तो नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर नागपुर मानेसर बाईपास पे इन्होंने किया है पहले बायो बिटुमेन निर्मित राष्ट्रीय मार्ग का उद्घाटन। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये संजय है, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, जो कि महाभारत से प्रेरित है, उससे इन्होंने उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2024 का प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास किया है? तो ये करनाल हरियाणा में किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 23 नवंबर 2024 को कहां पर भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया है। 19 से 22 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 की जो थीम है वो क्या है? तो खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन समन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं इसकी थीम है। असम के मुख्यमंत्री हेमंतवा बिश्वा शर्मा ने हाल ही में किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ है इसकी राजधानी, दूसरी राजधानी को घोषित करने की घोषणा की है। असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को घोषित करने की घोषणा की है। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? तो एक्सियोम मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में शुभांशु शुक्ला को किया है। शुभांशु शुक्ला यूपी के रहने वाले हैं, यूपी के लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला को, जो कि यूपी के रहने वाले हैं ये। ठीक है, चलिए अगला। रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को रेलवे की विभिन्न सेवाओं के एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करने के लिए कौन सा ऐप चलाया है? तो स्वरेल। ठीक है, स्वरेल ऐप। चलिए, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2025 के लिए थीम क्या रखी है? तो रिपब्लिक एट द रेट 75। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो
यह है गुनेरी गांव, जो कि गुजरात का गांव है, कच्छ जिले में स्थित है, जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। 29 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां प्रक्षेपण के तहत प्रक्षेपण वाहन GSLV F-15 के किस नेविगेशन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो हो जाएगा NVS-02। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है? तो किया है चेन्नई में। जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन की जो पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर की शुरुआत की है? तो सिक्किम में की है। दिसंबर 2024 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया है? तो कीटनाशक जो रोगी है बॉडी सूट, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बनाया है, इसको अनावरण किया है। किसान कवच नाम का, कुछ किसान कवच नाम से इसको नाम दिया है। ठीक है, इसने किया है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 के जो कि आयोजित हुआ है प्रवासीय भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की जो थीम थी, उसको वो कौन सी थीम है? तो एक विकसित भारत के लिए प्रवासीय भारतीयों का जो योगदान है, ये उसकी प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है। जो कि प्रवासी भारतीय दिवस का जो संस्करण है वो 18वां संस्करण है। कहाँ मनाया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया। कब मनाया गया? तो 8 से 10 जनवरी के बीच में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया? तो IIT मद्रास। कौन सी? IIT मद्रास ने किया है। 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य जो विषय है वो कौन सा है? तो विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण, ये इसकी विषय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पुरातत्व अनुभवात्मक ठीक है अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो वडनगर गुजरात में किया है। 20 से 24 जनवरी 2025 में 25 के बीच में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस ICG का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि की जो रहे प्राबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। वो गणतंत्र दिवस 2025 की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। चलिए, इनका नाम प्राबो सुबियांतो है। जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो तीसरी रैंक रही है भारत की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें 69वें नहीं 79वें सत्र के अध्यक्ष, जिन्होंने 6 फरवरी 2025 को अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, तो फिलेमोन यांग हैं। ठीक है, चलिए 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। हाल के दिनों में चर्चा में रही
तोप प्रणाली ट्राजन 155 को भारत के किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? तो फ्रांस के सहयोग से। 30 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किए गए स्पेसडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया है? तो लोबिया बीज है, इसको सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में अंकुरित किया गया है। हाल ही में हाल ही में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच समन्वय के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये भारत पोल पोर्टल है, इसको लॉन्च किया है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहां पर जनवरी 2025 में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया है? तो जम्मू में किया है। कहाँ? जम्मू में 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती कहाँ अटल युवा कुंभ का आयोजन किया है? तो अटल युवा कुंभ जो कि 100वीं जयंती के रूप में मनाया गया है, ये लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में आयोजित किया गया है। जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे अटल बिहारी वाजपेयी और लखनऊ के पूर्व पहले सांसद भी रहे। ठीक है, इसीलिए लखनऊ में आयोजित किया गया। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 4 अप्रैल 2025 को कहां पर आयोजित किया गया? तो ये थाईलैंड में किया गया। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, जिसे स्पेस एक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया, तो उसका नाम जो है वो फ्रेम 2 मिशन है। फ्रेम 2। 28 मार्च 2025 को किन दो देशों विनाशकारी भूकंप आया? तो म्यांमार और थाईलैंड में विनाशकारी भूकंप आया। इसकी तीव्रता कितनी रही? तो तीव्रता 7.7 की तीव्रता रही, जिसने अधिक तबाही मचाई थी। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा 92 बिलियन डॉलर मूल्य का हाइड्रोजन भंडार खोजा है? तो फ्रांस ने खोजा है। 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट फेंटेल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो इथियोपिया है। कौन सी है? इथियोपिया। हाल ही में किस कंपनी ने ओसोलॉट नाम से अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? तो अमेजन ने किया है। उसने अमेजन ने। थाईलैंड में बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किए गए छठे बिम्स्टेक बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था, तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। मार्च 2025 में किस देश की निजी कंपनी का लैडर ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? तो अमेरिका के टेक्सास स्थित जो कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस, इसने की है। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन के थोरियम की खोज की है? 10 लाख टन। 1 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित की है? तो अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित की है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। अंतरिक्ष स्टेशन में पिछले 9 महीने में फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियमसन और उनके सहकर्मी बुच विल्मोर 19 मार्च को 2025 को किस मिशन के तहत सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी की है? तो नासा के स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन के तहत। मार्च 2025 में जारी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में किस देश को लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया है? तो फिनलैंड को किया है। 24 मार्च 2025 को अमेरिका की मध्यस्थता के बाद रूस और यूक्रेन के क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए सहमत हुए थे, तो ब्लैंक सी के क्षेत्र में। हाल ही में आया ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड ने किसे प्रभावित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया है ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौते को संधि जो आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया गया है? तो 23 जनवरी 2025 को लागू किया है। 23 जनवरी 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को किया है। जॉर्जिया अब डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किए गए 45 देशों में और एक क्षेत्र की सूची में शामिल है। जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय में 5.5 घंटे का जो स्पेस वॉक कर किसी महिला द्वारा अब तक सर्वाधिक 62 घंटे 6 मिनट तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियमसन ने किया है। जनवरी 2025 में किन 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने, ठीक है, इकोवास इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के अलग होने की जो घोषणा की है? तो नाइजर और माली और बुर्किना फासो ने की है। हाल ही में कहां पर स्थित मीर कैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा इंका थाओ नामक आकाशगंगा की खोज की है? तो ये की है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, 27 से 28 जनवरी 2025 के बीच मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो दारुसलाम तंजानिया में। हाल ही में किस देश के दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। दिसंबर 2024 में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता का 12वां सदस्य देश बना है? तो ब्रिटेन बना है। हाल ही में यौन दुर्व्यवहार की तस्वीरें बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले एआई उपकरण को अपराध की श्रेणी में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ब्रिटेन बना है। 12 से 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय फ्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो दुबई में। फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना ने की है। हाल ही में किस मुस्लिम देश ने एतेमाद 1700 किलोमीटर और गदर 380 1000 किलोमीटर नामक मिसाइलों का अनावरण किया है? तो ईरान ने किया है। हाल ही में खगोलविदों ने ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक की सबसे बड़ी संरचना आकाश गंगाओं का जो समूह है नाम की खोज की है, जो लगभग 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला है और इसमें 200 क्वाड्रिलियन और सौर द्रव्यमान है। तो क्यूप, ठीक है, क्यूपो। फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो मार्सले। फरवरी 2025 में चीन के वेल्ड एंड रोड इनिशिएटिव के से देश ने अपने आप को अलग किया है? तो पनामा। 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ठीक है, न्यूरेमबर्ग, जर्मनी। हाल ही में किस देश ने में देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग कर पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया है? तो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। चलिए, अगला है वह देश जिसने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 में मंजूरी प्रदान की है? तो किसने की है? तो चीन ने किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यह केंद्र दक्षिण अमेरिकी यह केंद्र दक्षिण चीन सागर की सतह से 2000 मीटर यानी 6560 फुट नीचे स्थापित किया जाएगा। इसके 2030 तक शुरू होने की संभावना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की वह अमेरिकी सीनेटर जिन्हें 12 फरवरी 2025 को अमेरिका सीनेट ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में मंजूरी प्रदान की है? तो तुलसी गबार्ड। दुबई में 11 से 13 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट
कि थीम की जो भविष्य थीम थी वो कौन थी? तो भविष्य की सरकारों का निर्माण इसकी थीम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित कर क्या करने की घोषणा की है? तो गल्फ ऑफ अमेरिका रखने की घोषणा की है। दुनिया का सबसे लंबा उच्चतम क्षमता वाला तकनीकी रूप से उन्नत सबसी केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट वायरवर्थ की घोषणा फरवरी 2025 में किसके द्वारा की गई है? तो मेटा, जो कि फेसबुक की है, उसने किया है। जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। चलिए, एलन मस्क की एआई कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया और स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ग्रोक 3 है। कौन सी है? ग्रोक 3 चैटबॉट लॉन्च किया है। जनवरी 2025 में जारी ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 के अनुसार जल से जो जुड़ी आपदाएं हैं उनको कारणवश 2024 में कितनी मौतें होने का अनुमान है? तो 8700 से अधिक मौतें होने का अनुमान लगाया है। फरवरी 2025 में तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये ब्राजील हुआ है। 21 मार्च 2025 को किसने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो नेटुम्बो नंदी नैतवाह ने किया है। हाल ही में बोको हरम आतंकवादी संगठन के विरुद्ध इस देश की सेना ने ऑपरेशन, ठीक है, हस्का नाइट चलाया है? तो चाड ने किया है। तो ये अफ्रीकी देश है चाड। वह देश जहां राष्ट्रीय वह देश चलिए, अगला क्वेश्चन है, वह देश जहां राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 मार्च 2025 को भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया, कौन सा है? तो मॉरिशस है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की जो पहली क्वांटम चिप है प्रस्तुत की है? तो कौन सी है? मेजराना, मेजराना फर्स्ट है, उसको प्रस्तुत की है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली जो अश्वेत महिला बनी है, कौन बनी है? तो चेगलई, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका की हैं अश्वेत महिला। हाल ही में हाल ही दिनों में सक्रिय हुआ माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का जो संबंध है किस देश से है? तो इंडोनेशिया से है। 6 मार्च 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मांस माउंटेन क्षेत्र में चंद्र मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त की है। तो लूनर, ठीक है, ट्रेल ब्लेजर मिशन है, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम में आयोजित सीबीडी के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में किस फंड को लॉन्च किया गया है? तो कैली फंड है, इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत हाल ही में भारत के पड़ोसी देश, कौन सा पड़ोसी देश है जिसमें कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया है बांग्लादेश में। चलो, 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड के संसद ने एक कानून को पारित कर एक कानून को पारित कर किस पहाड़ को कानूनी व्यक्तित्व लीगल पर्सनलहुड का दर्जा प्रदान किया है? तो माउंट तारानाकी है, इसको लीगल लीगल पर्सनल पर्सनहुड का दर्जा दिया गया है, ठीक है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया है, कानूनी व्यक्तित्व का। चलिए, जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि WHO, 21 अफ्रीकी देश को, ठीक है, आंकोसेर जो सियासिर सिवर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से मुक्त की घोषणा की है? तो नाइजर को। चलिए, जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने के लिए, ठीक है, अमेरिका की जो ट्रम्प सरकार है वो WHO से अलग होने की घोषणा की है? हाल ही में कौन सा देश 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य बना है? तो इंडोनेशिया 8वां बना है और नाइजीरिया 9वां बना है। 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से
कौन से दो देश यूरोपीय संघ के शेंगन क्षेत्र में शामिल हुए हैं? तो रोमानिया और बुल्गारिया शामिल हुआ है। चलिए, शेंगन क्षेत्र 29 यूरोपीय देश शामिल हैं इसमें, जिनके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है। ये होते हैं शेंगन क्षेत्र। किस देश की संगीत, ठीक है, सेवडालिंका को हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया है? तो बोस्निया है, बोस्निया देश ने शामिल किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की जो नई पीढ़ी है उसका क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बीटा नामक नाम दिया गया है, जो कि वर्ष 2025 में और या फिर इसके बाद जो जन्म लेंगे उनकी नई जो पीढ़ी है उनको जनरेशन बीटा नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त हो जाएगा? तो ये नेपाल का याला ग्लेशियर है, याला ग्लेशियर है, वो 2040 तक विलुप्त हो जाएगा। वो पिघल रहा है, जो कि ग्लेशियर है याला ग्लेशियर नेपाल का, वो पिघल रहा है। चलिए, हमारी अब फर्स्ट क्लास है कंप्लीट हुई है, दूसरी क्लास हम लेकर आएंगे। ठीक है, डेली एक क्लास आएगी करंट अफेयर की। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगी हो तो। चलिए।